तो भाई सीसीएस यूनिवर्सिटी ने आज तो कमाल कर दिया। मतलब एकदम ऐसा नोटिस बना के भेजा है कि हमें बिल्कुल कटाई छटाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा देखो सीधा पढ़ो। तो ये नोटिस है लगभग 8 पेज का है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बस मैं वही पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देख लो, सबसे पहले आपको बताया था कि लॉकडाउन जो है किस तरीके से अनलॉक होगा, वही चीज़ इसमें बता रखी है। मैंने कम्युनिटी टैब में भी एक बार आपको बता दिया, लेकिन एक बार थोड़ा सा ज़रूरी चीज़ें हैं बस वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40(3) जो भी है, ये महामारी के रोकथाम एवं संबंध में देशव्यापी लॉकडाउन दिनांक 1 जून से दिनांक 30 जून तक प्रभावी रहने हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो पहली चीज़ ये है, 30 जून तक आपका लॉकडाउन रहेगा। पता भी होगा आपको, जो न्यूज़ डेली लगातार देख रहे हैं, या फिर मैंने भी अपनी वीडियो में बताया था। दूसरा जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि गृह अनुभाग 3 के आदेश संख्या ये है को जारी निर्देशों को यथा संशोधित करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 17 मई 2020 एवं 30 मई 2020 के क्रम में उक्त दिशा निर्देशों को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों को लागू किया जाए। तो क्या क्या चीज़ें लागू हो रही हैं? देखो, पहली चीज़ 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा, वही सब कुछ रहेगा, लेकिन कुछ छूट दे दी गई हैं। जैसे कि 3 चरणों में ये लॉकडाउन है जो हटाया जाएगा, मतलब 3 चरणों में जो है छूट मिलेगी आपको। क्या क्या चीज़ की है? तो सबसे पहला जो चरण है जिसमें अनलॉक होंगी क्या क्या चीज़ें, जो 1 तारीख से 7 तारीख तक तो जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। अब जब 8 तारीख आपकी होगी तो धर्म स्थल, पूजा स्थल, जन सामान्य हेतु, मतलब यहाँ पे पूजा वूजा होनी, जहाँ यहाँ पे आना जाना, एक सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए आपको आना जाना होगा। दूसरा, होटल की सुविधाएं, रेस्टोरेंट की सुविधा और अन्य अतिथि सत्कार सेवाएं जो भी होती हैं इसमें वो सब कुछ चालू हो जाएंगी और शॉपिंग मॉल्स वगैरह खुल जाएंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि गेट पे ही कोई सैनिटाइज करवाने वाला हो, आप अंदर आओ, हाथ धो भैया अपने ढंग से, और तब जाके अंदर एंटर करो। ठीक है, पहला ये है, और यही हमारा अब दूसरा है। हाँ, दूसरा हमारा जो है वो काम का है, और दूसरे को उन्होंने हाईलाइट कर दिया। मैंने इसमें कुछ नहीं करा, मतलब ये गजब इस टाइम पे कर दिया उन्होंने, ये हमें छांटना पड़ता नहीं। तो देखो, द्वितीय चरण जो है वही आपके मतलब का है। तीसरा चरण मुझे पढ़ के नहीं बताऊंगा, बाकी स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके मतलब का, एक स्टूडेंट के मतलब का नहीं है वो। तो द्वितीय चरण जो है, इस हेतु स्थानीय परिप्रेक्ष्य के में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा पृथक से जारी किए जाएंगे। मतलब जो भी निर्देश होंगे वो राज्य सरकार अलग अलग जारी करेगी अपने वहाँ के हालात देखते हुए। देखो, पढ़ के बता रहा हूँ मैं आगे। समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थानों आदि को माह जुलाई 2020 में भारत सरकार के संभावित दिशा निर्देशों के अनुरूप खोलना प्रस्तावित है। जो स्कूल कॉलेज वगैरह हैं वो आपके, जैसे कि सरकार ने बताया कि खोलना प्रस्तावित है जुलाई में, लेकिन खोलेगा कैसे? राज्य सरकार द्वारा पृथक से जारी किए जाएंगे। मतलब मान लो सीसीएस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये मेरठ में है। मेरठ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के जो हैं सीएम योगी जी, वो अपने यहाँ का सब कुछ देखते हुए, मुआयना करते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ सीसीएस यूनिवर्सिटी आई? तो सीसीएस यूनिवर्सिटी यूपी में है। यूपी में हालात देखते हुए तब जाके वो इस पर डिसीजन ले सकते हैं कि कब इसके पेपर कराए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इसके डिसीजन कब से लिए जाएंगे? जुलाई माह में। तो जुलाई माह की ये बात हो रही है। तो जुलाई माह तक अगर आप सोच रहे हो आपके पेपर हो जाएं, तो हो नहीं सकते। अगर आप कह रहे हो कि हो जाएंगे तो आगे नोटिस आने दो, तब उसमें पता चलेगा। फिलहाल जो नोटिस है इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो पेपर नहीं होने के आपके। अगर आप एग्ज़ाम की मुझे बात करते हो, उसके एग्ज़ाम रिजल्ट की, तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और तो सरकार ने क्या किया कि आप बाहर ना निकलो, इसलिए 6 तारीख से आपके जो एडमिशन फॉर्म है वो चला दिए हैं। ठीक है, घर से बैठ के आप फॉर्म भरवा सकते हो, खुद से भर सकते हो, गाइडलाइन आ जाएगी किस तरीके से भरना है। ठीक है, मैं भी बता दूंगा अपने चैनल पे किस तरीके से आपको भरना है सारी चीज़ें। ठीक है, अभी ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, सब फालतू की चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं। अभी एक ये है, राज्य सरकार द्वारा निम्न वर्णित गतिविधियों को कतिपय शर्तों प्रतिबंधों के अधीन अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो समस्त सरकारी कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे, किंतु कार्यालयों के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कार्यालय में भीड़ उत्पन्न न हो, इस हेतु समस्त कार्यालय स्टाफ को 3 पालियों में विभाजित करते हुए बुलाया जाएगा। ये जो लिखा हुआ है ये सबसे पहले पेज पे लिखा हुआ था, मैंने वहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख रखा है।
प्रथम पाली प्रातः 9 बजे से 5 बजे तक, द्वितीय पाली 10 बजे से 6 बजे तक और तीसरी जो पाली होगी 11 बजे से शाम को 7 बजे तक। कार्यालय में सैनिटाइजेशन वगैरह होगा, फेस मास्क पहन के आने पड़ेंगे, फेस कवर होगा आपका, सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालन करते हुए आप वहाँ पे काम करोगे। बाकी इस नोटिस में कुछ नहीं है, और जो मैंने अभी बताया पढ़ के वो सब कुछ ये लिखा हुआ है पहले पेज में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, वही सब चीज़ें जो वहाँ पे बस 6-7 लाइन में लिखा हुआ है। अभी आता है हमारे पास दूसरा नोटिस। तो इस नोटिस में आपको मैं यही चीज़ बता दूं एक, कि आपके जो कॉलेज वगैरह खुलेंगे वो खुलेंगे आपके जुलाई में। तो कॉलेज खुलेंगे तभी आपके एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम के आपके जुलाई में ही होंगे, तो इसका मतलब जून आपका फ्री है। एग्ज़ाम होंगे 100% होंगे। अभी तो अगर आप मुझसे रेशो पूछेगा कि मेरा हिसाब से कितने % चांस हैं एग्ज़ाम होने के, तो भाई 80% चांस है, 20% चांस है कि आपको कैसे करके इधर उधर से किसी भी तरीके से, मुझे नहीं पता, बस पास कर दें वो। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है पास करने का। और अगर मैं आपसे पूछूंगा तो शायद आप भी नहीं बता पाओगे किस तरीके से पास करना चाहिए, जिससे किसी के साथ, स्टूडेंट के साथ भेदभाव ना हो, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट भी है, रेगुलर भी है, सेमेस्टर वाइज भी हैं, ऐसे ही बच्चे भी हैं जिन्होंने पहला साल, जिनका ऐसे भी बच्चे हैं जिनका फाइनल ईयर है। तो सबके लिए एक जैसा रूल हो, ऐसा कोई रूल नहीं आ सकता। हमने इस पर पहले से डिस्कस कर लिया। मैंने भी सोचा था कि ऐसा कुछ सोच के आपसे सलाह लेके मैं उन्हें मेल करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ बना ही नहीं पाए हम। बहुत कुछ सोचा समझा। आपके दिमाग में ऐसा कुछ हो तो कमेंट खाली है, कमेंट में आप लिख देना। अगर आपकी बात मुझे सही लगी तो उसमें थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से लिख के रिक्वेस्ट कर सकता हूँ यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अभी जो दूसरा नोटिस है वो है, देखो इसमें जो विषय है, परीक्षा समिति की संपन्न बैठक दिनांक 12 मई के मत संख्या में पारित संकल्प के अनुपालन के संबंध में। अभी इसमें जो है मेन चीज़ वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, वो है यह भी स्पष्ट किया जाना समीचीन होगा। यहाँ से नहीं है, ये कहाँ से होना चाहिए, ये है उक्त संबंध में स्पष्ट करना है कि राजकीय जैसे सरकारी है अनुदानित महाविद्यालय के प्राचार्य लॉकडाउन समाप्त होने के उपरांत 10 दिवस के अंतर्गत प्रायोगिक या मौखिक परीक्षाएं संपन्न करा ले। तो इस नोटिस में यही बता रखा है कि जो आपकी मौखिक परीक्षाएं हैं वो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद तुरंत 10 दिनों के अंदर करा ली जाएं, क्योंकि एक नोटिस पहले भी आया था इसका, भी जल्दी में ही 1-2 दिन पहले ही, जिससे बता रखा था कि आपकी जो मौखिक परीक्षाएं हैं वो जून में करा ली जाएंगी, जून के 10 जून 20 जून जो भी था, ठीक है। तो वो भी अभी रोक लग गई है उस पर, तो लॉकडाउन ख़त्म होगा तब जाके राज्य सरकार, जैसे मैंने पहले नोटिस में बताया, उसी के अनुसार राज्य सरकार डिसीजन लेगी किस तरीके से क्या कराया जाना चाहिए। ये नोटिस जो है, ये नोटिस ऐसा है, इसके बाद एक और नोटिस आएगा तब जाके फाइनल होगा, जिसमें तारीख लिखी होगी कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक इस क्लास के जो है वहाँ पे इस कॉलेज में करा लिए जाने चाहिए आपके प्रैक्टिकल वगैरह, ठीक है। तो बाकी कोई भी डिटेल हो, कोई भी डाउट आपके दिमाग में हो, मुझे कमेंट करना। और बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि इस पर मैं कल 11 बजे तो नहीं यार, कल थोड़ा 1:25 के आसपास इस पर ऑनलाइन आऊँगा। आप जो भी आपका क्वेश्चन है उससे पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा है, और जब वो निपट जाएगा 10-11 दिन का होगा, 10-11 दिन में शायद मैं 2 या 3 क्लास लूँगा आपकी ऑनलाइन जो है, ठीक है। और स्केड्यूल जो है वो इस महीने का जून का वो जल्दी ही आप कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा। फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कर लेना। कल लाइव सेशन करना हो तो 1:25 पर लाइव सेशन होगा, वो वहाँ पे आ जाना। और बाकी अगर मैं कुछ बताने से भूलना है, आपको कुछ दिमाग में क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है।